हेलो गाइस। आज ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाली है क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, या यूं कहूं कि बलूचिस्तान से। जी हाँ, बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया कल रात को ही, और ये बहुत ही बेहतरीन खबर है जिसे सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ कल रात को। क्योंकि बलूच का जो मुद्दा था पिछले कई दशकों से चलते आ रहा था कि उन पे बहुत ही अत्याचार और उनको अच्छे अधिकार नहीं मिल रहे थे, और बलोच के जो लोग थे वो चाहते थे कि बलूचिस्तान एज ए आज़ाद मुल्क, या यूँ कहूँ कि वो अकेले मतलब बलूचिस्तान को संभालना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, जो कि उनका हक था, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का एज ए हिस्सा नहीं था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे, राइट, तो पाकिस्तान जो मिला था पाकिस्तानियों को, उसमें बलूचिस्तान कभी नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। और 1948 में शायद इसी करीब में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, क्योंकि वहाँ के जो शेख थे, या यूँ कहूँ कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थे बलूचिस्तान के, जिन्ना ने उन्हें समझा बुझाकर जो भी था उनका एग्रीमेंट उन्होंने किया और बलूचिस्तान को अपने अंदर ले लिया, या यूँ कहूँ कि ज़बरदस्ती लिया, राइट। तो ये खबर आ रही थी, राइट, और इसीलिए लड़ाई हो रही थी इतने दिनों से, मतलब फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए था। बहुत से जुल्म हो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि एक बात समझो, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में मिलता है क्या? कोल, गैस, ऑयल और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस, जिसका यूज पाकिस्तान करता है अपने फ़ायदे के लिए। पर उसने कभी भी बलूचिस्तान को मतलब उनकी सेवा में कुछ नहीं किया, राइट। जितने भी मतलब रिसोर्सेस थे, जितने भी मिनरल्स थे, राइट, सबका यूज किया है। किस लिए यूज करके? उससे प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमा के वो किस पे खर्च करता है? पंजाबियों पे, सिंधियों पे। तो सीधा बात ये है ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है पंजाबियों पे और सिंधियों पे, और बलूचिस्तान को तो उन्होंने साइड ही लगा रखा है, मतलब पिछले कई दशकों से, और उनकी लड़ाई भी इसी बात पे है। मैंने एक बहुत ही मतलब हाल ही फिलहाल में एक वीडियो देखा था जहाँ पे बहुत ही सरफेस हो रही थी इंटरनेट पे, जहाँ पे कि एक बलूचिस्तान की एक औरत हैं, आई गेस वो डॉक्टर हैं, राइट। उनका नाम है महरंग बलोच, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, राइट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उनकी वो वीडियो देखा इंटरनेट पे, और मैं उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि उनकी जो भी बातें थी ना वो जेन्युइन बातें थी। वो शायद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो ह्यूमन राइट के लिए लड़ती हैं और बलूच के लिए लड़ती हैं। उनका यही मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से हटके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, राइट। ये नाम अच्छा रहेगा, शायद यही नाम उन्होंने अनाउंस भी किया था। क्या नाम था उनका? मीर यार बलोच, हाँ, मीर यार बलोच ने। और ये बहुत ही अच्छा लगा खबर सुन के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मीर यार बलोच जो है ना, वो पहले से ही इंडिया का सपोर्टर है, राइट। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो उनका ट्वीट भी आया था, बहुत सारा ट्वीट, जो मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। और जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उनका भी मनोबल बढ़ा है, राइट। तो वो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि होने वाला था, पर हाँ, वो सीज़ फायर की वजह से नहीं हो पाया। सीज़ फायर का भी मुद्दा बहुत ही क्लियर है, आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको तो पता ही होगा। और एक और मुद्दा मैं बताता हूँ क्यों सीज़ फायर लागू भी हुआ। सीज़ फायर का मेन कारण ये था ना कि अगर देखोगे तो ये है, जो पाकिस्तानी मेरे वीडियो के नीचे आकर रोते रहते हैं ना, जो कमेंट करते हैं, अगर वो अभी देख रहे होंगे तो मेरे भाइयों इस पर ज़रा ध्यान देना, राइट। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बेस है उस पर हमारे राफेल ने गलती से, मतलब उनका गलती से एक फायर हो गया था, मिस फायर कह लूँ या कुछ भी कह लूँ। तो उससे क्या हुआ ना कि वहाँ पर लीकेज होने लगा, गैस लीक हो रहा था न्यूक्लियर बेस से, इसके कारण लाखों जान खतरे में था। इसी के वजह से अचानक से सीज़ फायर को अनाउंस किया गया, नहीं तो अभी तक पीओके अपने ही कंट्रोल में था, पीओके को हम वापस ले लेते। बट क्या था कि इतना अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गया ना, जिसके लिए सीज़ फायर रुकना पड़ा। और ये पाकिस्तान का जाहिल गवर्नमेंट है जो ये बहुत ही खुश हो रहा है कि नहीं भाई, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये अनाउंस कर रहा है, अपने सिविलियंस को बता रहा है कि नहीं, जीत तो हमारी हुई। अरे पागल, जीत कब हुई तुम्हारी? तुमने कब जीता?
ये तो सबको पता है। अब मत बोलना हाँ पाकिस्तानियों, अब कमेंट मत करना ये फालतू वाले, क्योंकि जब तक तुम्हें अपना स्टांस क्लियर नहीं होगा ना, जब तक तुम्हारा ये भेजा ये क्लियर नहीं होगा, तुम ये चीज़ें समझ नहीं पाओगे कि क्या जियो पॉलिटिकली क्या चल रहा है देश में, देश विदेश जो भी कह लो, राइट। और हाँ एक और बात मैं इस पर कहना चाहूँगा कि अपने इंडियंस बंदों से कहना चाहता हूँ, अपने इंडियंस ऑडियंस कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आप लोग भी एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हो अभी। जो आप कहते हो ना कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दोस्त है, अमेरिका अपना दोस्त है, इस पर कभी भी बिलीव मत करना। तुम लोग को लगता होगा कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, देयर इज नो फाइट बिटवीन देम। लड़ाई है एक अलग मुद्दे पे, कौन मतलब वर्ल्ड को लीड करेगा, पर उनकी असली लड़ाई है ना इंडिया से। अब तुम कहोगे कैसे, देखो इंडिया और अमेरिका अभी ये दोस्ती क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका को नीड है इंडिया की, इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, समझे? अमेरिका को नीड है ताकि वो टैकल कर पाए चाइना को वो उसे वर्ल्ड लीडर नहीं बनने देना है, राइट। और इसमें हेल्प कौन करेगा? इंडिया। इफ़ इंडिया अगर किसी भी कारण से हेल्प नहीं कर पाता है तो इंडिया को धूल चटाने में मतलब अमेरिका को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, जो कि नहीं होने वाला है, राइट। इंडिया इतना भी मूर्ख नहीं है, मुझे पता है, आपको भी पता है। पर हाँ ये बात तो है कि ये वर्ल्ड की टॉप कंट्री है, राइट, अमेरिका, और वो अगर चाइना के साथ मिल जाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट, समझे? इवेंचुअली ये तो होने ही वाला है। मेरी बातें तुम नोट कर लो, लिख लो तुम। अमेरिका और चाइना की लड़ाई कभी नहीं होने वाली, ये मैं कहूँ कि ये है असली दोस्त। हम अमेरिका का दोस्त नहीं है, हमारी दोस्ती जो है ना जिसके साथ, वह है रूस, रसिया। और यही बात हमेशा याद रखना, रसिया ही अपना असली दोस्त है, द ओल्ड फ्रेंड। ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना अमेरिका चाइना, ये पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ चल रही है। तो आई होप कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और हाँ, और इस पर भी पाकिस्तानी आके नीचे कमेंट करेंगे, मत करना मेरे भाई। अब मुझे देखो, मैं हैप्पी हूँ, तुम्हें भी हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से तुम लोगों ने तो आवाज़ नहीं उठाया, और अभी इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि यार ये तो बहुत ही गलत है, ये इंडिया वालों ने ये कर दिया, इंडिया का ये करा दरा है, इंडिया ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। बंद करो ये बात। अब बहुत मीम बना ली, बहुत हो गया बकवास। अब अपने पास जो भी बचा है ना तुम्हारे पास, उसी में खुश रहो। 2 दिन और युद्ध चल जाता ना तो पीओके तो हमारे पास होती, पर कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। और हाँ, जाते जाते मैं पूरा बलूच का मुद्दा भी क्लियर कर देना चाहता हूँ तुम्हारे पास। देखो, बलूचिस्तान का जो मुद्दा है ना, ये पूरा ही क्लियर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर अत्याचार होता है, और जो कि होता भी है, होता है। देखो, तुम जब भी पाकिस्तान को देखोगे ना, तो पाकिस्तान का जितना भी डेवलप एरिया है, वो या तो लाहौर है, या कराची है, या तो पंजाब, या तो सिंध में कहीं, मतलब इसी इलाके में, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, इन सब क्षेत्रों में मतलब विकास हुआ है। मगर जब भी तुम देखोगे कि लाइक 74 साल हो गए ना, 74-75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से अभी तक बलूचिस्तान वैसे का वैसा है। वहाँ पे ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल्स, बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। और सरकार, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि बलूचिस्तान हमारा है। इसीलिए इनकी जो मूवमेंट चल रही है, तो मैं भी फॉलो कर रहा था इन लोगों को और सपोर्ट भी करने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैंने वीडियो बनाई है, इस पर पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे, कितने नहीं आएंगे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर हाँ, मुझे वीडियो बनानी थी बलूचियों के लिए, वो हमारे भाई हैं, तो हम बनाएंगे। देखो, सिंपल बात है, क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एज ए इंडियन, हमें उनको सपोर्ट करना ये तो बनता ही है। और ऐसे भी हमारी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली।